दोस्तों, मैं प्रतीक मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रतीक ज्ञानालय पर स्वागत करता हूं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा दिया गया कंटेंट पसंद आएगा और आप सभी मेरे चैनल के सारे वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और इसी के साथ हम आज का वीडियो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों को पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या हिंदी में कहें तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हम पूरे वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करें और लिखें भी, ताकि किसी भी बच्चे को, ना ही हिंदी मीडियम वाले बच्चे को और ना ही इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को कोई परेशानी हो। हम लोग जैसे कि पहले पढ़े थे छोटे क्लासों में कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अगर एक सोडियम है और इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो हम लोग ये लिखते थे 281, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। लेकिन हमको पता है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये सिर्फ 8-9 तक ही वैलिड है। उसके बाद हम लोगों को जो पढ़ना है वो SPDF रूल से हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। ये सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि SPDF रूल के नियम से ही हम कितना भी बड़ा एलिमेंट को हम लिख सकते हैं SPDF रूल के माध्यम से। हम लोगों को पता है कि एक पीरियोडिक टेबल में S, P, D और F इतने ब्लॉक्स में पीरियोडिक टेबल को बांटा गया है। SPDF रूल के माध्यम से हमको पता चलता है कि S ब्लॉक, कौन सा एलिमेंट S ब्लॉक में है। जैसे अगर हम इस रूल से लिखेंगे तो हम पता कर पाएंगे ये जो सोडियम है ये S ब्लॉक में आता है, या P ब्लॉक में आता है, D ब्लॉक में आता है, या F ब्लॉक। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं हम पता कर सकते हैं कि वो कौन से रूल में आता है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले ये जरूरी है, हमें ये पता होना बहुत ही जरूरी है कि ये S, P, D और F, इसमें जो है टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है, या कहें तो अधिकांश इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका ये मतलब हुआ कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स का ये मतलब हुआ कि S ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स को हम रख सकते हैं, P में कितने को रख सकते हैं, D में कितने को रख सकते हैं और F में कितने को रख सकते हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं कि S ऑर्बिटल में, P ऑर्बिटल में, D ऑर्बिटल में और F ऑर्बिटल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं या इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो 2, यहाँ पे 6 होती है, यहाँ पे 10 और ये F में 14। तो ये 2 का मतलब हुआ कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा 2 रख सकते हैं, उससे कम भी रख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। जैसे अगर इसमें 0 भी है तो भी चलेगा, 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं। इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई एक रख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे 0 से 10 तक कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रख सकते हैं, और यहाँ पे 0 से 14। अब हम लोगों को ये पता होना भी जरूरी है, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं SPDF रूल कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स में कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम किस प्रकार से एकोमोडेट कर पाते हैं। जैसे कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट करना है तो 3 बॉक्स, एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम रख सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो अपर स्पिन है जिसका +½ होता है वैल्यू, उसको लिखा जाता है। फिर जो ये लोअर स्पिन वाला होता है उसका लिखा जाता है। फिर उसी प्रकार से जो P ऑर्बिटल है उसमें पहले सारे प्लस वाले का स्पिन को लिखते हैं, फिर उसके बाद नीचे वाले स्पिन को लिखते हैं। उसी प्रकार से जब हम D ऑर्बिटल में आएंगे तो 1, 2, 3, 4 और 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये अपर वाले स्पिन को भरना है, फिर उसके बाद नीचे वाले स्पिन को भरना है,
तो इससे हमको पता चल पा रहा है कि P में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं, D में 10 रख सकते हैं, S में 2 रख सकते हैं। और ये भी जरूरी नहीं है कि ये 6 ही हो सकता है, तो हमको 5 रखना पड़े। तो ये एक इलेक्ट्रॉन पहले ये इसमें 1 भरेंगे। अब अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स को हमको फिल करना है P वाले में, तो क्या करेंगे, ये बनाए तो पहले इसमें 1, फिर 1, फिर 1, तो फिर यहाँ पे 1 को एकोमोडेट करेंगे, फिर यहाँ पे करेंगे। तो इस तरह से हम देख सक रहे हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन्स कैसे एकोमोडेट करेंगे। इसी तरह से, और ये हमको सबसे पहले ये जो d ऑर्बिटल्स है, इसमें हमको पता होना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है वो सबसे ज्यादा स्टेबल तभी होगा जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स 10 होंगे या 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो भी ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अब हम आगे इसमें देखते हैं कि एसपीडीएफ रूल से हम लोग कैसे कोई भी एटॉमिक या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत आसान नियम है, इसमें कुछ करना नहीं है। अगर हम लोग ये सीख गए तो बिना याद किए भी हम लोगों को बहुत ही आसानी से लिखने में समझ में आएगा कि कैसे लिखा जाता है। जैसे कि हमको करना कुछ नहीं है, सबसे आसान सा नियम है कि पहले हम यहाँ पे 1s लिखते हैं, फिर 2s लिखते हैं, फिर 3s लिखते हैं, फिर 4s लिखते हैं, 5s लिखते हैं। हमको पता है कि जो पहला जो ऑर्बिट होता है या ऑर्बिट में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं। और हम लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए s में ज्यादा से ज्यादा 2, p में 6, b में 10 और f में 14। तो s वाले में फिर ऐसे लिखें, फिर यहाँ पे लिख देंगे 2p, यहाँ पे 3p और 3d, फिर लिखेंगे 4p, 4d, 5p, 5d और 5f। ठीक है, और अब यहाँ पे मैक्सिमम s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए 2, यहाँ पे भी 2, इसमें सारे s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को एकोमोडेट कर सकते हैं। p में 6 है इसलिए 6, d में 10 है तो सारे में 10, f में 14, ये ऐसे चलता ही रहेगा नीचे तक। अब लिखना कैसे है ये हम लोग को इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, ये एक लाइन खींचने के लिए अगर हम लोग सीख जाए ये ऐसे करके, ताकि हम लोगों को पता चले कि हर एक इलेक्ट्रॉन के बाद भरना किसे है, तो हम लोग बहुत आसानी से इसको लिख सकते हैं। जैसे ये रहा, ऐसे इसको अगर हम कट कर लेंगे तो फिर हम देखेंगे कि हम ये सारा एरो को नीचे की तरफ खींचे हैं, और ये नीचे के बाद क्या होता है, ये पीछे चला जाएगा और ये इसमें मिल गया। तो इसका क्या मतलब है कि पहले हम इसको लिखेंगे, फिर हम यहाँ से चल के आएंगे, यहाँ पे इसको लिखेंगे, फिर हम इसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे, पीछे आएंगे, फिर इसको भी हम ऐसे करके पीछे आकर के लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि 1s2 को पहले लिखे, फिर क्या हुआ, ये एरो से हम आए फिर पीछे चले गए, मतलब नेक्स्ट मेरा 2s2 हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे ये मेरा 2 फिर 6, फिर 3s2, फिर चलेंगे, फिर आएंगे हम 3d10 में, फिर 4 फिर 6 में, फिर 5s2 में। तो ये कंटिन्यू चलता ही रहेगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे 6s2, 6 फिर 6 लिख दें तो ये वाले को ऐसे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एरो अगर हम सीख गए आसानी से तो हम सीख सकते हैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है। तो इसको एक हम शॉर्टकट में या साइड में लिख देते हैं ताकि हम आगे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको पता चल सके कैसे लिखना है। जैसे यहाँ पे लिख देते हैं 1s, फिर 2s, फिर 3s, फिर 4s, 5s, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p, सॉरी हाँ, फिर यहाँ पे 3p, यहाँ पे 4p, यहाँ पे 5p, फिर यहाँ पे 3d, यहाँ पे 4d, यहाँ पे 5d, फिर यहाँ पे s एक हुआ, यहाँ पे p हो सकता है एकोमोडेट, यहाँ पे d, फिर यहाँ लिखेंगे 4f, यहाँ पे 5f। अब ये कंटिन्यू हम कर सकते हैं जहां तक चाहें, और इससे जो है जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारे एलिमेंट का हम इससे निकाल सकते हैं। अब
इसको सबसे इम्पोर्टेंट हम इसमें इलेक्ट्रॉन्स डाल देते हैं। एस वाले में पता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये मैक्सिमम है 0 से 2, कहीं भी हम इस बीच में इसका वैल्यू को रख सकते हैं। अब वो डिपेंड करेगा वो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर क्या है किसी भी एलिमेंट का। अब इसको हम लोग काट के देख लेते हैं कि ये कौन कौन सा क्या इसका पैटर्न होने वाला है। ये देखते हैं, इसको बहुत ही आसानी से काटना है, ये पैरेलल करके। ऐसे उसके बाद क्या हो जाएगा कि ये जो यहाँ से चलेगा ये इसको पीछे लेके आना है, यहाँ से इसको पीछे लाएंगे, यहाँ से इसको पीछे लाएंगे, यहाँ से इसको पीछे लाना है, फिर इसको पीछे लाना है। तो ऐसे ये चलते रहेगा। अब जैसे कि हम सबसे पहले देखते हैं सोडियम का। हमको पता है कि सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक या एटॉमिक नंबर है वो 11 है। तो अब हमको 11 इलेक्ट्रॉन को इसी के माध्यम से पूरा करना है। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हमको पता है कि फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन को हम रख सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा 1s2। फिर क्या हुआ, हम यहाँ से चले फिर आए यहाँ पे लिख सकते हैं 2s2। फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे, फिर हम आए यहाँ पे 2p6। अब हम काउंट कर रहे हैं तो 2 2 4 6 10 इलेक्ट्रॉन हुआ, बचा 1। तो 3s में जब हम आएंगे तो यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ 3s1। तो हमको इससे क्या पता चला, ये जो सोडियम है वो s ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है, और उसके पहले वाले ग्रुप में आता है, ठीक है। तो इसी तरह से हम किसी का भी लिख सकते हैं, या जैसे सोडियम का लिखे, अब हमें कैल्शियम का लिखना है। तो कैल्शियम का अगर लिखते हैं तो अब कैसे लिखेंगे देखते हैं फिर से। यहाँ पे 1s2, फिर यहाँ से आएंगे, यहाँ पे आएंगे 2s2, फिर चलेंगे यहाँ पे आएंगे 2p6, फिर आए यहाँ पे 3s2। तो अब कितना हो गया 2 2 4 6 10 तो 12। अब नहीं हुआ तो फिर कंटिन्यू किए, फिर हम यहाँ पे आ गए तो क्या देख रहे हैं 3p6। अब लास्ट वाले में कितना हो रहा है 2 2 4 6 10 तो 12 6 18। तो लास्ट वाले का 4s2। तो ये जो 4s2 है बता रहा है कि ये s इलेक्ट्रॉन s ब्लॉक का एलिमेंट है, 4 पीरियड का है और सेकेंड ग्रुप में लाई करता है। तो इतना हम इससे पता कर सकते हैं। और एक बात इसमें ये भी जानना जरूरी है कि ये जितना भी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, उससे ये दूर जा रहा है। तो हम लोगों को एक बात अभी पता हो जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन से जो न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन जितना दूर रहेगा उतना ही जल्दी वो इससे निकल सकता है बाहर। तो इस पे भी हम लोग एक आध एग्जाम्पल को ट्राई करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन निकलता है। बहुत सारे स्पेशल एलिमेंट हैं जिसमें हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाता है, लेकिन हम लोग बता नहीं पाते हैं क्योंकि वो स्पेशल एलिमेंट के बारे में कुछ ज्यादा आइडिया नहीं होता है हम लोगों को। तो देखते हैं, जैसे एक स्पेशल एलिमेंट होता है क्रोमियम। क्रोमियम इसका एटॉमिक नंबर होता है 24। अब ये स्पेशल कैसे है हम लोग देखते हैं। हमने पहले ही कहा था कि जब d इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा स्टेबल कब होता है, जब उसमें 5 इलेक्ट्रॉन रहे या 10 इलेक्ट्रॉन रहे। तो अब हम इसमें देखते हैं कि आखिर होता क्या है। पहले तो हम इसी पैटर्न पे देखते हैं कि इसको लिखा कैसे जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1s2, फिर चले हम यहाँ पे आए, ये हो गया 2s2, फिर हम लिख सकते हैं इसको 3s2, फिर हम यहाँ पे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2p6। देखिए ये जो गलती हुआ हम यहाँ से इसको देख करके ही समझ गए कि हम यहाँ पे गलत किए थे। तो फिर 2s2 के बाद 2p6, फिर आएगा यहाँ पे 3s2, फिर हम यहाँ से चलेंगे, फिर आएंगे हम 3p6 में, फिर हम आएंगे 4s2 में। अब हम थोड़ा सा काउंट करते हैं, 1s2 2 4 6 12 तो 14 6 20 तो 22 हो जाता है। 2 2 4 6 10 तो 12 6 18 तो 20। और उसके बाद ये कहाँ पे आ जाएंगे 4s2 के बाद हम आ जाएंगे 3d4। 2 2 4 6 10 तो 12 6 18 तो 20 4
4 इलेक्ट्रॉन आ गया मेरा 24। लेकिन अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये वाले जो है यहाँ पे ये 3d4 है, और हम लोगों को पता है कि ये जो है ये अनस्टेबल होता है, मतलब कि इसको स्टेबल होने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अब ये हमेशा कोशिश करेगा या कोई भी कोशिश करता है कि हम स्टेबल हो जाए, तो वो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करेगा, ये जो है अपने वाले जो 4s इससे एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, तो जिसके कारण ये वाला हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है। हम लोगों का सही क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3p5। अब ये हुआ सही कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह से ये हमेशा क्रोमियम, सारे एग्जाम में स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए क्रोमियम का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या कोई भी फाइबर हो इसी का पूछा जाता है, क्योंकि स्टूडेंट को यहाँ पे टेस्ट किया जाता है कि उसको स्टेबिलिटी का नॉलेज है कि नहीं है। और हम चाहें तो कितने भी बड़ा, कोई भी बड़ा से बड़ा एलिमेंट का हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। हमको सिर्फ पता होना चाहिए ये एसपीडीएफ का जो ये चार्ट है, किस तरह से हम कट किए और किस तरह से ये हम इसका वैल्यू को पुट करते जाएंगे। तो इसीलिए अब तो फाइनल में हम क्या देख रहे हैं कि इससे हमको पता चल गया एसपीडीएफ रूल से कितना एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट कौन सा ग्रुप में आता है, उसका पीरियड क्या है और वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये 3 हम इससे जान सकते हैं। और ये भी ध्यान होना चाहिए जैसे कि क्रोमियम, निकेल, ये सब स्पेशल केस में आता है जहाँ पे वो मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए वो अपने नजदीकी वाले जो s ऑर्बिटल उससे एक वो बोरो कर लेता है ताकि वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाए। तो आगे फिर हम देखेंगे कि हम लोगों को इसी के आधार पे जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो वहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये सब का बहुत यूज होता है। तो जब S सब का चर्चा कर रहे हैं तो पहले तुमको पता होना चाहिए था कि ये आखिर है क्या और इसके आधार पे कोई भी चीज का कैसे निकाल पाते हैं। जैसे कार्बन है, तो कार्बन का हमको पता चल गया कि ये 6 है, इसका क्या हो जाएगा 1s2 2s2, और इसके बाद हम लिख सकते हैं कि 2p2, इसका मतलब कार्बन p ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, तो इसे हम ये पता कर पा रहे हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन और टॉटोमरिज्म के बारे में भी जिक्र किया जाएगा, और कोशिश करेंगे कि हिंदी में भी जहां तक संभव हो कर सकें ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट को कोई परेशानी नहीं हो। ठीक।